आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाया, आपने 5 स्टार जेल बनाई है। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही है। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? पर्सनली मुझे पूछें तो पाकिस्तान इसको नहीं देख रहा, बिल्कुल भी नहीं देख रहा। क्या देख के करेगा उसको? देखिए, 4 मील लंबी टनल बनाई जा रही है कि जिसमें खासकर लैंडमार्क और क्रूशल लद्दाख और श्रीनगर, चाहे जितनी भी बर्फ पड़े उसका राब्ता नहीं टूट सकेगा एक दूसरे के साथ। फिर आप इस टनल को सिर्फ अकेला ना देखें, वहां मॉल ऑफ दुबई को देखें, वहां रेलवे का सबसे बड़ा ब्रिज देखें। फिर भारत के पास जितना पैसा है और जितना कश्मीर में इस वक्त वो स्पेंड कर रहे हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान को उस वक्त उस तरफ देखने से कोई कुछ हासिल होगा या देखने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान वहां पे? अफसोस के साथ ये कहूंगा मैं, अफसोस के साथ। आपका सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या, आपने क्या बनाया है? उन्होंने 4 मील लंबी टनल बनाया, आपने 5 स्टार जेल बनाई है। अडयाला जेल इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है आपकी। वो जेल से बैठ के आपके टीटीपी के साथ जो है वो उनके अलाइनमेंट है। टीटीपी ने ऐलान किया है, मैं जरा बताना चाहूंगा कि आपकी सूरत हाल क्या है। उन्होंने टनल बना रही ना और वहां से उनकी आर्मी भी ट्रेवल करेगी, लोग भी ट्रेवल करेंगे, उनके राब्ते भारत के साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। आपके टीटीपी ने ब्रोशर फेंके हैं पाकिस्तान में, पॉम्फलेट फेंके हैं कि जो लोग मिलिट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, 90 दिन के अंदर अंदर जाबें छोड़ दें वहां से, क्योंकि हम उस पर हमले शुरू करेंगे। और उनकी अलाइनमेंट किसके साथ है? पीटीआई के साथ। पीटीआई और टीटीपी सखी बहनें बन चुके हैं। आपकी प्रोडक्ट ये है। आपने 5 स्टार जेल बनाई है, आपकी प्रोडक्ट ये है, जहां पे 70 जो है लोग एक दिन में कैदी को मिलते हैं। दुनिया की कौन सी जेल है ऐसी इंडिया के अंदर, मुझे बताएं, जहां पे कोकोनट वाटर और चिया सीड दिए जाते हैं कैदियों को, और 2-2 मालशिए दिए जाते हैं। ये आपकी प्रोडक्ट ये है। आपके लिए खतरा क्या है? ये आपकी प्रोडक्ट है। आपकी सबसे बड़ा खतरा आज क्या है? शहबाज गिल आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है मरवत साहब है। आप कर ले, ट्वीट करके देख लेंगे इस वक्त आपके लोग एक दूसरे की बातें क्या कर रहे हैं। यू हैव बीन कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। दूसरी दुनिया से आप बिल्कुल राब्ता कट चुका है, क्योंकि आपके इंटरनल खतरात इतने मौजूद हैं कि आप एक्सटर्नल आप देखने की सलाहियत नहीं रखते उस टनल की तरफ, बिल्कुल देखने से। मैं गारंटी कर देता हूं किसी को पाकिस्तान के अंदर इसका बात का बिल्कुल भिनक भी नहीं होगी, क्योंकि अडयाला जेल से जान छूटे। वो आपके 190 पाउंड का जो आज केस था, जिसका फैसला नहीं दिया गया, इस वक्त जो हर लौंडा लपाड़ा है, हर टीवी चैनल उसके पीछे बैठा है। किसी को पता भी नहीं कि मोदी साहब ने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है, पता ही नहीं किसी को, कोई पता नहीं। मैं गारंटी कर, पूछ लें आप किसी से बेशक कि क्या आपको पता है कि भारत के अंदर इस वक्त टनल बनके और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, और वो कश्मीर में उसका इंपैक्ट क्या होगा। लद्दाख और श्रीनगर को जोड़ दिया है उन्होंने। वो कश्मीर के अंदर क्या किस तरह दूध की नहरें चल रही है। मेरे लिए यह सवाल एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है कि आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह कराएंगे? मेरे लिए क्वेश्चन, ये पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी किसी को नहीं पता। सर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर वहां पे तो पहले ही प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इस जगह नहीं हो रहे, ये बताएं ना। डी चौक पर हमले हैं, डी चौक के ऊपर वो गजनवी बन चुके हैं, महमूद गजनवी, रोकने वाले को पूछने वाले नहीं। और उन जुलूसों के अंदर, उन हमलों के अंदर अफगानी आ रहे हैं, उनके अंदर अफगानिस्तान के झंडे हैं, तालिबान के झंडे हैं। टीटीपी अंदर घुस के आपको मार रही। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा, 2500 लोग मरे पिछले साल, 1000 का तो रिपोर्ट कर रहे हैं। 1 नवंबर पिछले नवंबर 2024 के अंदर 170 अटैक्स इन 1 मंथ। और आपको किसी को पता है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है? 2400-2500 लोग किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में के अंदर मरे हो, वहां क्या हालत होगी। लेकिन आपका लौंडा लपाड़ा पता ही नहीं, उर्दू के अंदर ट्वीटें कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर मजे ले रहे हैं, सारा दिन स्वाद लेते हैं, सारा दिन। और इसके कसूरवार कौन है? आपको चलाने वाले पता नहीं वो कौन है, आप जिन्नात हैं, कौन है मुझे तो ये पता नहीं कौन चला रहे हैं। लेकिन जो भी चला रहे हैं वो पाकिस्तान चला नहीं रहे, वो चल नहीं रहा। पाकिस्तान चल नहीं रहा, रींग रहा है। पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है कि मुझे गवर्न करो अगर करना चाहते हो। 22,000 ब्यूरोक्रेट जिसके डुअल सिटीजन हो वो चल रहे होते, वो चल रहा है पाकिस्तान। मुझे किसी ने बल्कि कहा है कि जी वो अटक के करीब दरिया के नीचे से इतने टन सोना निकल आया। मैंने कहा किसी को क्या फर्क पड़ता है, वो 22,000 ब्यूरोक्रेट के बच्चों के खर्चों चलेंगे उससे, उस सोने से वो दुबई और लंदन चला जाएगा सोना। उसका पाकिस्तान के साथ क्या उसका रिलेशनशिप है? कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहले वहां से गैस निकलती है, तेल निकलता है, कहा जाता है मिनरल निकल रहे हैं बलोचिस्तान में, ठेके किसके हैं बताएगा? किसी को पता है? मेरा क्वेश्चन है, सिंध के अंदर शुगर मिलें किसकी हैं बताएगा? आपकी सिंध की रूलिंग पार्टी है, वहां किसी को इजाजत नहीं है सिंध के अंदर कोई दूसरा शुगर मिल लगा सके। और पता सर रिकॉर्डिंग का क्या हुआ? रिकॉर्डिंग यही है ना, वो एक मजाक है। ये कंट्री द पाकिस्तान हैज बीन अ लिविंग जोक फॉर द वर्ल्ड, अ लिविंग जोक। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा, इस टनल के स्पेलिंग नहीं आते लोगों को जिन पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, जो लौंडे लपाड़े हैं। आपको इमरान खान ने छोड़ा तो आप बात कीजिएगा ना। इमरान खान इज डिटरमिन्ड
टू फिनिश पाकिस्तान, ही इज डिटरमिन्ड। उसके मैंने कई पूछा है आपके लौंडे लपाड़ों से, कई उसमें मैंने क्वेश्चन किया है, एक मिनट के लिए आंखें बंद करो कि इमरान खान साहब वजीर आजम हाउस में बैठे, उनकी कैबिनेट में कौन होंगे? जुल्फी बुखारी साहब होंगे, मुराद सईद होगा, ये जो बच्चा यहां से ये जो यहां बैठा है शहबाज गिल, ये जूनियर ये डेप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। सर ये तो खुशखबरियां सुना रहे हैं आप इनको। उस्मान गुजार साहब के बच्चे आ जाएंगे, कई गोगियां नहीं आ जाएंगी। क्या कहते हैं, 3.5 साल क्या देखा आपने? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 7 करोड़ भिखारी हैं, 10 करोड़ तो ये है। कभी आज तक मुर्शद ने इनके बारे में बात की है? मुर्शद के जेल जाने से पहले इनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे यहाँ क्यों नहीं एहतजाज कर रहे थे? मुर्शद ने फरमाया था ये कंट्री उनके लिए सेफ नहीं है। तो मेरे बच्चों को क्यों डी चौक पे बुला के गोलियों के सामने करते हो भाई? पिंकी पीरनी के कितने बच्चे इकट्ठे थे डी चौक पे? ये क्वेश्चन है। आज आप टनल की बातें कर रहे हैं, टनल क्या है? क्या डजंट मैटर, दुनिया तरक्की कर रही है, हमें उससे गर्ज क्या है? दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, दुनिया हाइपर मिसाइल बनाए, दुनिया जो कुछ करे, हमारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप? वी हैव नथिंग टू डू इट, वी आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोर्ड। हम अपने आप को तबाह करके आलिया सांस लेंगे, वी डोंट केयर। आप टनल बनाएं, आप जहाज बनाएं, आप समुद्र की गहराइयों में जाएं, 6000 मीटर गहराइयों में जाएं, वी डोंट केयर, वी डोंट केयर। यू आर नॉट आवर कंपटीशन। आवर डेस्टिनी इज अफगानिस्तान, आवर डेस्टिनी इज तालिबान। लोग हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी पार्टी के लीडर का नाम है तालिबान खान, तालिबान खान। हाँ, आप बच्चियों के स्कूल जाने पे पाबंदी लगाएंगे बड़ी जल्दी, आप ये डेस्टिनी है आपकी, स्कूल आप निकालेंगे इनको मदरसों से, ये आपकी डेस्टिनी है। और दूसरा, मैं बल्कि इसी के हवाले से आपको बात करना चाहूंगा, वो बर्तानिया के अंदर आज सुबह भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ग्रूमिंग गैंग के बारे में। ग्रूमिंग गैंग चल रही है वो खबर, आपके कल्चर के साथ वो जोड़ रहे हैं आपके साथ कि दिस इज व्हाट पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में एक हमने यहां से बंदे को डिपोर्ट किया था, ही बिकेम एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन द केपीटी, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर कल्चर। बच्चों को रेप करना, बच्चों के साथ सेक्सुअल इस तरह करना, दिस इज पार्ट ऑफ योर पाकिस्तानी कल्चर। तो आप लोगों के सेहत पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हम वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, आवर डेस्टिनी इज कंप्लीटली डिफरेंट। वी आर हिपोक्रेट्स, वी आर I'm embarrassing के इस इटर्नल के साथ पाकिस्तान मैं आप और मैं ये बात कर रहे हैं आलिया, मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान में किसी को इटर्नल के बारे में कोई पता नहीं होगा, बिल्कुल पता। सही कह रहे हैं सर, आपने बड़ी दुखती रग पे हाथ रखा है कि वहाँ के तो मसाइल ही और हैं, जब प्रॉब्लम्स ही और हैं, तो इसके ऊपर बात ही कौन करेगा? और जब कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर जो मर्जी करते रहे। मैंने आज शाम आलिया कोशिश की है, पाकिस्तान के हर चैनल के ऊपर क्या डिस्कशन चल रही है। सिर्फ $100 मिलियन का जो आज $190 मिलियन पाउंड का जो फैसला नहीं आया, सारे उसको डिस्कस कर रहे थे, किसी के और कोई बात नहीं हो रही। हाँ, उसमें ये बातें हो रही थी कि कल रात को चैटर चल रहे थे, जो बाहर बैठे हैं, जो अमेरिका इंग्लैंड के अंदर, ये पीटीआई के, जो पहले ही पता चल चुका था, आज इसका फैसला क्यों नहीं है, डील हो रही है, इनको निकाला जाएगा, इनसे कहा बयानियां चेंज करो। आप इमरान खान से आगे चल ही नहीं, बढ़ ही नहीं पा रहे। कंट्री हैज बीन स्टक ऑन दैट सब्जेक्ट, कंट्री इज स्टक ऑन इट, ऑन इमरान खान। सही कह रहे हैं exactly। और उसके पास पाकिस्तान का हल मौजूद नहीं है। शायद उसकी बीवी के पास कोई काला जादू हो, कुछ जिन्नात हो उसके पास, लेकिन वो पता नहीं, पिछली दफा भी वो जब जिन्नात थे तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाए। वो पता नहीं क्या बात है, सिर्फ पिंकी पीरनी के लिए और वो गोगियों के लिए ही काम करते रहे हैं। उसके अलावा उनका कोई जिन्नात भी काम IMF के हवाले से नहीं कर पाए, तरक्की की तरफ नहीं कर पाए। दुख के साथ मैं ये कहूंगा कि इस वक्त दुनिया के मसाइल क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सही तरह को सुना कि भारत ने जब से 370 धारा हटाई है ना कश्मीर से, तब से कश्मीर की मतलब कि डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सुधार आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। जो क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग सेक्टर है ना, जो मतलब कि टूरिंग सेक्टर है, मतलब कि जो मतलब कि जिनकी इनकम का सोर्स ही सिर्फ और सिर्फ टूर से है, मतलब कि ट्रैवलिंग से है, जो कि मतलब कि बाहर के जो मतलब कि जो भारत के जो दूसरे स्टेट्स के लोग जो आते हैं, घूमते हैं कश्मीर के अंदर, डल लेक पे जाते हैं और भी जगह पे, श्रीनगर में घूमते हैं, वहाँ पे मतलब कि उनकी इनकम का सोर्स यही है कि भाई जब वो घूमने आते हैं तो भाई वहाँ की लोकल चीज़ों को खरीदते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हुआ है जब से धारा 370 हटाई गई है। जब से मोदी ने धारा 370 हटाई है, तब से कश्मीर एकदम बदल सा गया है, मतलब कि। और फिर उसके बाद तो सबसे बड़ा मतलब कि रेलवे ब्रिज बनाया वहाँ पे, ठीक है भाई, बहुत बड़ा मॉल बनाया, ठीक है, UAE की कंपनी ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है भाई साहब। और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा भारत सरकार इन्वेस्ट करने और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और भी ज़्यादा बड़ा बहुत ज़्यादा बजट निकाल रही है कश्मीर के लिए। कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया है कि भाई पाकिस्तानी भारत ने अपने कश्मीर को इतना डेवलप कर दिया है कि पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि भाई साहब जो हमारे पास जो हमने कब्जा कर रखा है कश्मीर पे, वहाँ के लोग जब हमसे सवाल पूछेंगे तो कितने जूते मारेंगे, जो कि हाथ साबित हो रहा है भाई। मतलब कि भाई POK के लोग भाई आए दिन प्रदर्शन करते हैं कि भाई कश्मीर के अंदर भाई सब इतनी डेवलपमेंट हो रही है जो भारत के पास है, ठीक है। यहाँ वो जो कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं होती भाई सब, कोई भी किसी को उठा कर ले जाता है। और उसके बाद भाई मतलब कि
बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब कि लोगों के साथ मतलब बुरा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट का तो नाम ही नहीं है पीओके के अंदर भाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीबी कर रखी है पाकिस्तान ने। और भारत के अंदर मतलब भारत के कश्मीर के अंदर भाई साहब इतनी सारी मतलब डेवलपमेंट हो रही है कि भाई साहब पाकिस्तान तो एकदम चला बुना पड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान आईएमएफ से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा भाई साहब, टीटीपी से अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहा, तो भाई कश्मीर के अंदर क्या करेगा। मतलब कि कश्मीर का जो बजट होता है, जो भी पैसा वैसा बनता है, वो तो पाकिस्तानी खुद खा जाते हैं भाई। तो कराची में लगा देते हैं, ठीक है भाई, पंजाब में लगा देते हैं, पाकिस्तान के उसमें लगा देते हैं भाई। ये मतलब कि उसमें तो लगता ही नहीं ना, मतलब कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट सब कुछ खा जाती है। कश्मीर का तो कुछ मिलता ही नहीं है ना, कश्मीर पाकिस्तान के कश्मीर को, मतलब पाकिस्तान के जो पीओके है उसमें तो भाई कुछ मिलता ही नहीं है ना। भारतीय कश्मीर में तो सब कुछ भाई साहब, हर एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है भाई साहब। बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है भाई साहब, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा पैसा भारत की तरफ से लगाया जा रहा है। धारा 370 हटाना बात मतलब कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है और कश्मीरियों के लिए भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।